वेलकम टू माय चैनल डीप लिटरेचर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप बायोग्राफी एंड इस वर्क। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पीपीएससी के हर साल जो एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश लेक्चरार के लिए, उसके अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि अलेक्जेंडर पोप को स्किप किया जाए। तो इसकी बहुत ही प्रोमिनेंट पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, जिसको हम आगे जाकर देखेंगे। आज सिर्फ हम इसकी बायोग्राफी को जानेंगे और इसके वर्क को जानेंगे, जो इसके इम्पोर्टेंट वर्क हैं और माइनर वर्क। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर पोप, बॉर्न मई 21, 1688 इन लंदन, इंग्लैंड। और ये डाइड हुए थे और इनकी जो मौत हुई थी मई 30, और मई में ये पैदा हुआ और मई में ही 13/17/44 इन ट्विंकनहम, मिडलसेक्स, इंग्लैंड। यहाँ पे इसकी डेथ हुई थी। और इसके अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो अलेक्जेंडर पोप एंड एडिथ टर्नर। अलेक्जेंडर पोप के जो वालिद थे उनका नाम भी अलेक्जेंडर सीनियर भी इसे कहा जा सकता है, और इनकी जो मदर थी उनका नाम था एडिथ टर्नर। द इंग्लिश पोइट अलेक्जेंडर पोप इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट एंड स्टायरिस्ट। और ये अपने स्टायर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और ये अपने स्टायर के लिहाज से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि इनके जो वर्क हैं मोस्टली स्टायर है। ये जो रेप ऑफ द लॉक है ये भी स्टायर है रिच सोसाइटी पर। नोटेबल क्वेट, या इसकी जो कोटेशन है, जो नोटेबल, मोस्ट नोटेबल और जो बार बार रिपीट की जाती है वो यही है: टीच मी टू फील अनदर वो, टू हाइड द फॉल्ट आई सी, दैट मर्सी आई डू अदर शो, दैट मर्सी शो टू मी। दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट एंड मोस्ट रिपीटेबल कोटेशन इन पीपीएससी एग्ज़ाम। तो इसको आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस, एंड इसे आपको पता होना चाहिए ये किसकी कोटेशन है। तो ये पूछा जाता है आपको, इसलिए इसे जहन में रखना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं इसकी बायोग्राफी में पॉइंट। पोप वाज बॉर्न इनटू अ कैथलिक फैमिली। ये कैथलिक फैमिली में पैदा हुए थे, क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर क्रिश्चियन धर्म के अंदर दो बड़े फ़िरके हैं। जैसे हमारे इधर शिया और सुन्नी हैं, तो क्रिश्चियन धर्म में भी दो बहुत बड़े फ़िरके हैं, एक कैथलिक है, दूसरा प्रोटेस्टेंट। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को जानते हैं तो आपको यकीनन इसका पता होना चाहिए। तो ये कैथलिक फैमिली में पैदा हुए थे। हिज फादर आल्सो नेम अलेक्जेंडर जी was a successful linen merchant, and his mother Edith was from a middle class family. Pope was taught to read by his aunt and went to Thetford School in about 1698 to 99. He then went on the two रोमन कैथलिक स्कूल इन इंग्लैंड। तो वहाँ पे जो कंडीशन थी इस दौर में बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। और आपको बताता चलूँ कि जो हमारे राइटर हैं इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी, और इनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मेडिकली ये फ़िट नहीं थे, और इनका जो कद था तकरीबन 4 फुट 5 इंच के करीब था इनका कद। तो इनको घर में ही तालीम दी जाती थी, क्योंकि इन्हें फ्रस्ट्रेशन आप समझ लें, या ये कह सकते हो कि आप जब एक इंसान फिज़िकली फ़िट ना हो तो लोग, आपको पता है, कितना ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, उनको रेडिक्यूल करते हैं। तो इस वजह से इनको घर में ही तालीम दी जाती थी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। पोप वाज unable to continue his formal education while living in the countryside, but instead taught himself by reading texts by classical author and poetry in several languages. तो इसने खुद ही इसका जो रजून था वो बहुत ही ज़्यादा था क्लासिकल ऑर्थर की तरफ, और ये मुख्तलिफ़ ज़बानें बोल सकता था।
तो इसने खुद ही सारा कुछ जितना भी इसका नॉलेज था इसने खुद ही गेन किया था। Pope suffered numerous health problems. He got Pott's disease, which deformed his body and stunted his growth. It left him a hunchback. ये जो hunchback है दोस्तों, ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको टेढ़ा कर देता है, और जिसकी वजह से ये इसकी जो बॉडी थी वो डी शेप हो चुकी थी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का होगा वो प्रॉब्लम इसके साथ। ये इसका बैठना उठना भी इसके लिए प्रॉब्लम बन चुका था, और इसका कद पहले ही छोटा था क्योंकि ये इसकी जो स्पाइनल कार्ड थी वो टेढ़ी हो चुकी थी। तो जिसकी वजह से ये घर पर ही रहकर जो है ना वो अपना काम मतलब स्टडी वगैरह करते थे। जी दोस्तों, he died of asthma and acute asthma on May 30, 1744। अस्थमा की वजह से इसकी जो डेथ हो गई थी, क्योंकि अभी बताया था मैंने आपको कि इसको अस्थमा था और जिसकी वजह से इसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, और एट द एज ऑफ 56 ही डाइड। तो 56 जब इसकी एज थी तो ये इस दुनिया से रहलत कर गई। और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने है। After Shakespeare, he is second most quoted author in the Oxford Dictionary of Quotations। तो कोटेशन के लिहाज से शेक्सपियर के बाद जो फिगर सामने आती है हमारे वो यही है, अलेक्जेंडर पोप। He studied many languages, reading वर्क्स बाय फ्रेंच, इटालियन, लैटिन एंड ग्रीक पोइट्स। तो इसको इतनी सारी लैंग्वेजेस पे कमांड थी और ये बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। चलिए दोस्तों, आज इसके इम्पोर्टेंट जो वर्क हैं उन पे गौर करते हैं। जो सबसे पहला वर्क है इसका, वर्क्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप। जो पहला वर्क इसने पब्लिश करवाया था, द पेस्टोरल्स, 1709। पॉप पब्लिश इज फर्स्ट वर्क। जो इसका जो पहला वर्क था वो यही था। और इसके बाद जो सेकंड वर्क था, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, 1711 एट द एज ऑफ 23। तो 23 की एज पर ये इसने बहुत ही मच्योर वर्क लिख डाला, जिसकी वजह से इसकी जो रेपुटेशन थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस दौर में। तो ये जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है ये मच कह लो कि आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था उस दौर के अंदर। तब इसकी एज सिर्फ 23 थी। रेप ऑफ द लॉक, 1712। Pop's sharp satirical tongue turned to a real-life high society scandal with his most famous poem। तो जो इसकी जो मोस्ट फेमस पोइम है वो रेप ऑफ द लॉक है, जो इसने मोक एपिक पोइम भी जाना जाता है इसको। और इसने इस स्टायर किया था जो सोसाइटी, जो हाई सोसाइटी थी उसके ऊपर, कि लोगों का रहना सहना कैसा था उस दौर के अंदर। आगे जो वर्क है इसका थर्ड, विंडसर फॉरेस्ट। ये इसने 1713 में एक पोइम लिखी थी। और इसके बाद आगे जो वर्क है इसका, द डेंसियड इज़ अ लैंडमार्क मॉक हीरोइक नैरेटिव पोइम बाय अलेक्जेंडर पोप, पब्लिश इन 3 डिफरेंट वर्जन एट डिफरेंट टाइम फ्राम। ये 1728 से लेके 1743 तक इसके मुख्तलिफ जो एडिशन थे वो शाया किए गए थे। Essay on Man, one of his most repeatable and prominent work in English history। तो ये इसने 1733 से 1734 के दरमियान लिखा था। इट वाज डेडिकेटेड टू हेनरी सेंट जॉन को इसने डेडिकेट किया था। और दोस्तों इसके जो अदर वर्क हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो पोप ने अंडरटेक द ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स एलियड एंड ओडेसी इन हीरोइक कपलेट। जो हीरोइक कपलेट के अंदर इसने ट्रांसलेशन की थी होमर की, एलियड की और ओडेसी, ये दोनों ही क्लासिकल वर्क हैं। और इसने हीरोइक कपलेट के अंदर पहली दफ़ा इंग्लिश हिस्ट्री में पहली दफ़ा इसने हीरोइक कपलेट के अंदर इसकी ट्रांसलेशन की थी, जो कि लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इसको सराहाया था और इसको बहुत ही ज़्यादा
रेपुटेशन मिली थी इन वर्क को ट्रांसलेट करने के बाद हीरोइक कपलेट के अंदर। तो याद रखना है आपने, क्योंकि ये पीपीएससी में पूछा जाता है कि किसने हीरोइक कपलेट में ओडेसी और एलियट को ट्रांसलेट किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर पोप ने किया था। In 1725 of 6 volumes on the work of William Shakespeare 1564 तो ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है शेक्सपियर की, वर पब्लिश 6 वॉल्यूम इसने अलेक्जेंडर पोप ने शेक्सपियर के ऊपर जो वर्क थे उस पे काम किया था। तो अदर वर्क आपके सामने है, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इनको गो थ्रू कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।